नमस्कार, मैं सोनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। मतलब कि कोई चीज़ आप याद करो और सालों सालों आपको याद रहे। जो आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपने कुछ चीज़ पढ़ी और कुछ टाइम बाद आप भूल गए, तो साथियों इस ट्रिक को अपनाने के बाद ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और जो आप एक बार पढ़ लोगे वो सालों साल आपको याद रहेगा। और ये ट्रिक बिल्कुल फैक्ट बेस है, बिल्कुल साइंटिफिक है और कुछ दिन में ही आप महसूस करेंगे कि जो आपकी मेमोरी है, याददाश्त है, वो कई गुना बढ़ गई है। और साथियों, जब आप ये महसूस करें कि आपकी मेमोरी कई गुना बढ़ गई है, तभी आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सवेरे उठकर फ्रेश होने के बाद, ठीक है, आप बैठ जाइए। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए और आप नॉर्मली बैठ जाइए। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो आपकी राइट नोस्ट्रिल है, जो आपकी दाईं नासिका है, आपको इससे सांस लेना है और इसी से छोड़ना है। कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जो आपकी बाईं नासिका है, इसको बंद कर लीजिए और दाईं नासिका से सांस लेनी है और दाईं से ही छोड़नी है। ठीक है, रफ्तार कितनी होनी चाहिए देखिए आप। इस प्रकार साथियों आपको 50 बार करना है। कितनी बार? 50 बार। बिल्कुल फास्ट करना है। और आपको राइट नोस्ट्रिल मतलब कि दाईं नासिका से सांस लेना है और दाईं से ही छोड़ना है। बस दोस्तों, आपको इतना करना है और ये आप करते रहिए। कुछ दिन में आप अनुभव करेंगे कि आपकी याददाश्त कई गुना बढ़ गई है। अब आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है। देखिए, हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। जब आप राइट नोस्ट्रिल से दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और जब लेफ्ट नोस्ट्रिल या बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपका राइट जो आपका दिमाग है ये एक्टिव होता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब आप राइट नोस्ट्रिल से लंबी लंबी सांस लेंगे तो उससे होगा क्या, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। और लेफ्ट ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लॉजिकल रीजनिंग के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, एप्टीट्यूड को समझने के लिए। मान लीजिए दोस्तों, आपको मैथ समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या है, आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं है। इसके अलावा आपकी याददाश्त कमज़ोर है, इसका मतलब क्या है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, जब आप राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे लंबे लंबे जल्दी जल्दी, तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। इसका मतलब आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, साइंस एंड टेक है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप कुछ दिन में अनुभव करेंगे कि आपकी याददाश्त तो बड़ी ही बड़ी और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मैथ को और लॉजिकल रीजनिंग को समझने की अक्षमता भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, जब आप ये ट्रिक करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, तो मात्र कुछ दिन में ही आप खुद अनुभव करोगे कि आप जो चीज़ याद कर रहे हो वो आप भूल ही नहीं रहे हो, जो कल तक आप भूल जाते थे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 साल कर ली, ठीक है, जो कि एक बहुत लंबा समय है। मान लीजिए आपने 1 साल कर ली, तो आप यकीन मानिए, ठीक है, आप 50 साल जिए, 80 साल जिए या 100 साल जिए, आपका मेमोरी लॉस कभी भी नहीं होगा। आपकी याददाश्त ऐसी होगी जैसे गूगल पे है, भी आपने कुछ भी डाल दिया और आपको आंसर मिल गया। आपकी कभी भी मेमोरी लॉस नहीं होगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस है। और आप मेरी बात को अपनी लाइफ में अनुभव कीजिए, आजमा के देखिए, ठीक है। और जब आपको लगे कि सर ने ठीक कहा था, उस दिन आप मेरा दोबारा वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है, पेंटिंग में है, ड्राइंग में है, या फिर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान लीजिए इंग्लिश है, संस्कृत है, फ्रेंच है, तो उसके लिए आपको अपना राइट ब्रेन एक्टिव करना पड़ेगा। राइट ब्रेन कैसे होगा? तो उसके लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ेंगी। कैसे? देख लीजिए। अगर आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ऐसे सांस लेते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा। और दोस्तों, आप पेंटिंग अच्छे से कर पाएंगे, ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छे से कर पाएंगे, और जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस प्रकार हमारे दो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ आपको मजबूत करनी है तो आप वही ट्रिक अपनाइए जो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों, जो याददाश्त वाली है, ठीक है, आप कोई बच्चा है, कोई बड़ा है या कोई बूढ़ा है, जिसको अपनी याददाश्त मजबूत करनी है,
मेमोरी लॉस को ख़त्म करना है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आप आजमा लीजिए और आप पूरी ज़िंदगी आपका मेमोरी लॉस कभी भी नहीं होगा जब तक आप जियोगे। ये मेरा दावा है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये थी साथियों मेमोरी पावर कैसे बढ़ाई जाए, कैसे ज़बरदस्त की जाए। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।